हाय देयर, वेलकम बैक। मैं हूं गौरव काबरा और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं सीएफए एग्जाम्स को लेकर के और क्या फर्दर अपडेट्स हैं जो आपके काम के हो सकते हैं। आपने पहला वाला वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आई बटन में अभी मैं डाल रहा हूं आपके लिए, जिससे यू विल गेट टू नो कि कौन कौन से एग्जामिनेशन सेंटर्स कैंसिल हो गए हैं। अगर समराइज करूं तो सारे इंडिया के जितने भी सेंटर्स हैं 11 के 11 वो कैंसिल हो गए हैं एंड नाउ ऑल द डिसंबर कैंडिडेट्स हैव बीन फोर्स्ड टू सिट फॉर फेब्रवरी और इवन फॉरवर्ड एग्जामिनेशंस। तो अब यहां से आपका क्या सिचुएशन बन रहा है, आप कब कब एग्जाम दे पाओगे, आपका लेवल 2 कब पड़ेगा, आपका लेवल 3 कब पड़ेगा, उन सारी चीजों पे एज यूजुअल एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशनल वीडियो मैं आप सबके लिए लेकर के आऊं। एंड इसके अलावा प्रोसेस में क्या दिक्कतें आ रही है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उन सब चीजों पे भी बात करेंगे। जैसा कि आपने ऑलरेडी थंबनेल में देखा है कि सेंटर्स अनअवेलेबल हैं वगैरह वगैरह, तो उन सब पे भी मेरी क्या यहाँ पे प्रतिक्रिया और क्या क्या सीएफए इंस्टीट्यूट की तरफ से कम्युनिकेशन है उन पे बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीएफए एग्जाम्स के वे फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी के ऊपर में। तो सबसे पहले मैं आपके सामने रखूंगा कि लेवल 1 कैंडिडेट्स जो हैं उनके पास अब क्या क्या ऑप्शंस हैं। ठीक है, ऑल दी ऑप्शंस हैव बीन ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड इन द वीडियो। अगर कहीं पे भी आपको ऐसा लगे कि आपकी बात रह गई है या आपकी कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जरूर से रिप्लाई करूंगा आपकी जो भी क्वेरी होगी उस पे। एज ऑफ नाउ अभी मैं आपको समझाता हूं कि लेवल 1 कैंडिडेट्स के पास क्या ऑप्शन था। उनके पास ऑप्शन था दिसंबर 2020 वाला एग्जामिनेशन का। ऑब्वियसली आप वो एग्जाम तो आप दे नहीं पाएंगे क्योंकि इंडिया में ये सारे सेंटर्स कैंसिल हो गए। सो अब आपके पास जो पहला ऑप्शन है वो है फरवरी 21 में अपना एग्जाम देने का। फरवरी थोड़ा दूर है मैं समझता हूं, लेकिन फिर भी यही ऑप्शन है आपके पास में अभी एग्जाम देने का। अब फरवरी 21 में अगर आप अपना लेवल 1 दे देते हैं एंड क्लियर भी कर लेते हैं, तब आपके पास क्या ऑप्शन है? तब आपके पास ऑप्शन है लेवल 2 देने का अगस्त 21 में ही। जी हाँ, विद इन 6 months यू विल बी एबल टू गिव योर लेवल 2। लेकिन मैंने यहां पे आपके लिए किया है एक लाल रंग का बॉर्डर। अब ये क्यों किया है, इसके पीछे दो कारण है। नंबर 1, आई एम जस्ट गिविंग यू अ डिस्क्लेमर हियर कि ये वो टर्म होगा जिसके लिए अगर आप जाते हैं तो आपको एनरोलमेंट फी यानी कि जो एग्जामिनेशन फी है वो भी ज्यादा देनी पड़ेगी, अर्ली बर्ड नहीं मिलेगा, स्टैंडर्ड फी देनी पड़ेगी। एंड नंबर 2, ऑब्वियसली यहाँ पे 4 महीने के आसपास आपको प्रिपरेशन के लिए मिलेंगे लेवल 2 के लिए। सो टेक अ कॉल अकॉर्डिंगली, आपके ऊपर में है हाउ यू वुड लाइक टू गिव दिस एग्जामिनेशन। बट यस, दिस इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर आप फरवरी 21 में अपना एग्जाम दे देते हैं फॉर सीएफए लेवल 1 एंड यू क्लियर इट, देन यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर योर लेवल 2 इन अगस्त 21। नाउ समवेयर आई ऑल्सो फील कि हो सकता है लेवल 2 के लिए एक एक्स्ट्रा टर्म इंस्टीट्यूट ग्रेजुअली अनाउंस करे, क्योंकि मे टर्म में ज्यादातर कैंडिडेट्स अब एग्जाम नहीं दे पाएंगे, जिनका बाकी है सिर्फ वही दे पाएंगे। सो लेट्स सी इंस्टीट्यूट ऐसा भी कुछ करता है क्या। एज ऑफ नाउ आज 9 अक्टूबर है जब मैं ये वीडियो बना के डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, एंड अभी तक ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। तो अभी के लिए ये एकदम वैलिड पॉइंट है कि आप अपना एग्जाम फरवरी 21 में देंगे एंड अगर उसके बाद आप स्टैंडर्ड फी अफोर्ड कर सकते हैं और आप कम समय में लेवल 2 प्रिपेयर कर सकते हैं तो फिर आपको यहाँ पे लेवल 2 देने को मिल जाएगा इन अगस्त 21। गॉट इट? चलो, अगला है लेवल 3 कब देना है। अगस्त 21 में जिन्होंने अपना लेवल 2 क्लियर किया उनके पास मई 22 से पहले अपॉर्चुनिटी नहीं है लेवल 3 के लिए अपीयर करने का। बट फिर भी आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। मई 22 में आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत बढ़िया है। नंबर 1, यहाँ पे कोई भी आपको एक्स्ट्रा फी नहीं देनी, जो आपकी अर्ली बर्ड फी है वो आपको ऑप्शन मिल जाएगा एंड आपको काफी सारा टाइम भी मिल जाएगा टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। सो आई थिंक दिस इज नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी प्रॉब्लम। सो ये है अपना सिचुएशन नंबर 1। व्हेन यू आर अपीयरिंग फॉर फेब 21, यू आर हरिंग फॉर योर लेवल 2, पेइंग एक्स्ट्रा फॉर योर लेवल 2 एंड देन यू आर गिविंग योर लेवल 3। सो अर्लीस्ट टू अर्लीस्ट आपका लेवल 3 कंप्लीट होगा मई 22 में। दैट इज नंबर 1 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? ऑप्शन नंबर 2 ये है कि हम फरवरी में अपना लेवल 1 तो दे देंगे, बट जस्ट बिकॉज वी आर नॉट सो सुपर फास्ट, हम 4 महीने में लेवल 2 प्रिपेयर नहीं कर सकते और अदरवाइज कि हम ये फी अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी ज्यादा, सो वी आर गोइंग विद अर्ली बर्ड डिस्काउंट। तो अगर आप अर्ली बर्ड के ऑफर में जाते हो तो फिर आपको सीधा ऑप्शन मिलेगा फरवरी 22 का। यस, जहां आप अगस्त 21 में एग्जाम दे पा रहे हो उसके बाद सीधा ही फरवरी का टर्म है। सो यू विल गेट एन ऑप्शन फॉर फरवरी 22 इन फॉर लेवल 2, जिसमें आपको कोई भी अलग से एक्स्ट्रा फी भी नहीं देनी और टाइम भी लगभग आपके पास 10 महीना है प्रिपेयर करने को। सो दैट इज अ प्लस पॉइंट। एंड इसके बाद आपका लेवल 3 एग्जाम विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा फी नवंबर 22 में हो सकता है। यानी कि अगर इन दोनों ऑप्शंस का मैं इंक्रीमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम ड्यूरेशन का गैप निकालूं, सो दैट इज ओनली 6 months। या तो आप मई में कंप्लीट करोगे या तो आप नवंबर में करोगे। ऑब्वियसली नीचे वाला ऑप्शन
उन लोगों के लिए ज्यादा वैलिड है जो ना हड़बड़ मचाना चाहते हैं और ना ज्यादा पैसे खर्च करना चाहते हैं। ऑब्वियसली इसमें 6 महीने का एक लॉस है जो क्लियरली दिख रहा है, लेकिन दोनों ऑप्शंस के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जरूर है। बट इतने में लेवल 1 कैंडिडेट्स की सारी बातें कवर नहीं हो रही। लेवल 1 के कैंडिडेट्स अगर फरवरी में एग्जाम ही नहीं दे तो क्या, क्योंकि ऐसे कई सारे क्वेरीज आए हैं ऑलरेडी कि हम फरवरी में भी नहीं देना चाहते, इतनी अनसर्टेनिटी हमको नहीं चाहिए, वी वांट टू गिव अवर एग्जामिनेशन इन मे। क्या ऐसा कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं। मे छोड़िए, आप अगस्त और नवंबर भी दे सकते हैं अपना एग्जाम। मैंने वो कवर नहीं किया क्योंकि वो थोड़ा कम पॉसिबिलिटी है। ज्यादातर स्टूडेंट्स या तो अभी मई तक एग्जाम दे देंगे या फिर रिफंड क्लेम कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से ये एक सिचुएशन और बनती है जब आप अपना एग्जाम देंगे मई 2021 में फॉर लेवल 1। आपका दिसंबर कैंसिल है, आप इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर फरवरी यू आर गोइंग फॉर मे। तो उस सिचुएशन में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, आपका नीचे वाला लेग जो है वो मैच हो जाएगा। यानी कि मई 21 में आपका लगेगा लेवल 1, फरवरी 22 में लगेगा लेवल 2 एंड नवंबर 22 में लग जाएगा लेवल 3। कहीं पे भी आपको स्टैंडर्ड फी देने की दरकार नहीं, कहीं पे भी टाइम क्रंच का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो यू विल हैव रफली 9 मंथ्स टू प्रिपेयर फॉर ऑल द एग्जामिनेशंस एंड अच्छा रहेगा वो। तो वो भी एक ऑप्शन आपके लिए डेफिनेटली खुला है। फरवरी में दोनों ऑप्शंस मैंने कवर कर दिए। लेवल 1 की एक बार की क्वेरी सॉल्व हो गई। अब एक बार लेवल 2 पे फटाफट बात करते हैं कि लेवल 2 कैंडिडेट्स का क्या होगा। टॉकिंग ऑफ लेवल 2 कैंडिडेट्स, तो यहाँ पे सबसे पहले ऑब्वियसली आपका दिसंबर का एग्जामिनेशन था जो कैंसिल हो गया। इंस्टीट्यूट ने ये क्लैरिफाई पहले ही कर दिया है कि मई 21 से पहले एग्जाम आपका नहीं होगा। सो दैट मींस आपका पहला ही ऑप्शन ऑब्वियसली मई 21 में खुल रहा है। एंड अगर उसके बाद अगर आप हड़बड़ मचाते हैं कि नहीं हमको एग्जाम फटाफट देना है लेवल 3 का भी क्लियर करने के बाद ऑब्वियसली, तो फिर आपका लेवल 3 का एग्जामिनेशन नवंबर 21 में लग सकता है। यस, यू कैन गिव योर एग्जामिनेशन इन नवंबर 21, यानी कि अगले साल के एंड तक आपका लेवल 3 भी कंप्लीट हो सकता है। बट अगेन इसको मैंने रेड बॉक्स में डाला, इसका मतलब यू विल हैव टू पे एक्स्ट्रा फी एंड सेकेंडली यू विल हैव टू स्पीड अप योर प्रिपरेशन, क्योंकि यहाँ पे 4 महीने से ज्यादा का आपको प्रिपरेशन टाइम मिलेगा भी नहीं। सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और ये मैं 4 महीने जो बोल रहा हूँ ना, ये मैं रिजल्ट टू अपीयरेंस बोल रहा हूँ। अगर आप अपीयरेंस टू अपीयरेंस देखें तो रफली 5, 5.5, 6 महीने मिल जाएंगे आपको। सो वो टाइम आपको मिल रहा है। सो इफ यू कैन prepare in that much time and that too if you are ready to pay extra fee which is the standard fee, तो फिर आपके लिए ये ऑप्शन खुलता है। This is exclusively for level 2 candidates। अब मैं जानता हूं ऐसे भी लेवल 2 कैंडिडेट्स होंगे जो बोलेंगे हम मई में तो दे देंगे एग्जाम बट वी वुड नॉट वांट टू गिव लेवल 3 एकदम फटाफट। तो उनके लिए ऑप्शन है नवंबर के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है मई 22, सो दे कैन गिव देयर एग्जामिनेशन इन मई 22। अगेन 6 मंथ्स का टाइम गैप है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सबको पता है और यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा फी भी नहीं लगेगी। सो आप अपना प्रोज एंड कॉन्स का एनालिसिस करके अपना दिमाग उस हिसाब से जचा सकते हैं। अगेन अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे हम मई में नहीं देंगे एग्जाम, हमको एग्जाम और आगे देना है। सो ऐसा ऑप्शन भी खुला है क्या? एकदम खुला है। जो मई में नहीं देंगे एग्जाम उनके लिए अगस्त का एग्जाम भी खुला है जो कि 3 महीने गैप से ही है। अगस्त 21 में अगर आप एग्जाम देते हैं तो उसके बाद अगेन लेवल 3 आपका लग जाएगा विदाउट एनी एक्स्ट्रा फी इन मई 22। यानी कि घूम फिर करके अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके पास लेवल 1 के कैंडिडेट हो आप या फिर लेवल 2 के कैंडिडेट हो, दोनों ही सिचुएशन में 6 महीने का ही एक मैं कह सकता हूँ स्पेकुलेशन आपके सामने। या तो आप 6 महीने पहले क्लियर कर ले या 6 महीने बाद। फर्क इतना ही है कि 6 महीने पहले अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं, तो कम से कम एक बार तो आपको एक्स्ट्रा फी देनी पड़ेगी। नंबर 2, कम से कम एक बार आपको हड़बड़ मचानी होगी फॉर प्रिपरेशन ऑफ योर लेवल। सो दैट इज हाउ लेवल 1 एंड लेवल 2 कैंडिडेट्स आर गोइंग टू गो फॉरवर्ड अबाउट देयर एग्जामिनेशन। लेवल 3 वालों आपको मेरे को समझाने की दरकार नहीं है, जब भी होगा नेक्स्ट एग्जाम तब आप दोगे, होपफुली क्लियर करोगे और आपका CFA का जर्नी ओवर हो जाएगा। सो दैट इज द वे फॉरवर्ड। अब आगे बात करते हैं कि प्रोसेस क्या है। तो देखिए प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो लेवल 1 कैंडिडेट जिनको फरवरी में एग्जाम देना है, अभी उनको मैक्सिमम चांस है कि उनके अकाउंट में दिखा रहा होगा दैट दे आर नॉट रजिस्टर्ड फॉर एनी एग्जामिनेशन, ऑटो कैंसिलेशन हो चुका है। सो नाउ दे हैव टू रजिस्टर फॉर फरवरी एग्जामिनेशन। ध्यान रखिए। सो स्टेप नंबर 1 इज रजिस्टर फॉर योर CFA लेवल 1 एग्जामिनेशन। अब आप फेब में जब भी देना चाहो, चॉइस आपकी है, आप चॉइस करके उसमें फाइनलाइज कर लो। गॉट इट। अब अगर आपने फरवरी किया है तो आपको चेकआउट या कोई भी टर्म किया, आपको हमेशा ना उसमें $700 या फिर उनकी फी पेमेंट जो भी है वो दिखाता रहेगा। बट इफ यू विल चेकआउट यू विल गेट इट फॉर $0। सो आपकी फाइनल इनवॉइस अमाउंट विल बी $0। सो डोंट वरी अबाउट द एक्स्ट्रा पेमेंट, आपको नहीं करनी है। $0 में आपका एग्जाम डेफर यहां से हो जाएगा। एंड देन फाइनली उसके बाद आपको करना है एक अपॉइंटमेंट बुक विद द एग्जाम फैसिलिटेटर्स, यानी कि कहाँ एग्जाम सेंटर्स हैं वहां पे आपको अपने एरिया में, अपने सिटी में यहाँ पे अपॉइंटमेंट करनी है। अब यहां आ रही है एक और बॉटलनेक।
इंडिया में टोटल 13 सीबीटी सेंटर्स हैं, जिनमें से अभी कई सेंटर्स में अवेलेबिलिटी दिखा ही नहीं रहा है। कल ही सारे स्टूडेंट्स के कॉल और मेल्स आने लग गए कि सर फटाफट इसको देखिए, हमारे पास तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी ही नहीं दिखा रहा, अब क्या करें यहाँ पे। तो उसके ऊपर में मेरा क्या अपडेट है वो आपको बताऊंगा, बट उससे पहले एक छोटा सा अपडेट और दे देता हूँ। ये भी एक क्वेरी आ रही है कि सर अब सीबीटी एग्जाम्स कितने अलग हो सकते हैं हमारे पेपर बेस्ड एग्जाम से। सो देखो, इसके ऊपर में तो डिटेल में बात पहले की गई है, लेकिन फिर से बता देता हूँ। लेवल 1 वालों के लिए जैसे है 240 क्वेश्चंस जो आते थे, अब उसकी जगह आएंगे 180 क्वेश्चंस, यानी 90%। टोटल टाइम भी कम होगा, पहले 3 घंटे का होता था, अब 2.25 घंटे यानी 2 hours and 15 minutes का आपका पेपर होगा। पेपर का स्टैंडर्ड चेंज नहीं होना चाहिए। मेनी ऑफ यू आर फियरिंग दैट पेपर का स्टैंडर्ड ही बदल जाएगा, हार्ड आ जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। नंबर 2, कैंडिडेट्स का एक्सप्लोजन हो गया, मतलब बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स हो गए, तो क्या रिजल्ट भी कम होगा? मुझे नहीं लगता कि वो भी होगा। सीएफए इंस्टीट्यूट बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है, मुझे नहीं लगता कि ओवरऑल पेपर पैटर्न में बदलाव आने वाला है, और ना ही मुझे लगता है यहाँ पे कि कोई प्रॉब्लम्स आएगी विद रिस्पेक्ट टू रिजल्ट। हाँ, जिस सब्जेक्ट की जितनी वेटेज है वो वेटेज अभी भी इंटैक्ट है, यानी कि जो आप कैलकुलेशन 240 क्वेश्चंस पे करे थे उसको 180 पे करो, और कोई खासा अंतर यहाँ पे नहीं है। एंड कंप्यूटर एग्जाम्स अब से लिए जाएंगे, तो पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन को टाटा बाय बाय हम करने के लिए रेडी हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए मैं एग्जाम सेंटर्स के ऊपर मैं अपना अपडेट दे देता हूं। और इस पे मेरे को एक प्रॉब्लम जो कल नोट करने को मिली वो थी अनअवेलेबिलिटी ऑफ एग्जाम सेंटर्स। कई स्टूडेंट्स ने यहाँ पे मुझे भी फॉरवर्ड किए मेल्स, और कुछ एक के साथ तो बैठ करके काफी डिटेल में हमने चर्चा की थी। हमारी एक स्टूडेंट है राम, उनके साथ में बैठ करके चर्चा की थी पूरी। सो आई हैव कम टू नो दैट मेनी सेंटर्स आर नॉट अवेलेबल एज ऑफ नाउ इन इंडिया। कल शाम को 8 अक्टूबर के दिन हम लोगों ने पता लगाया कि कौन कौन से सेंटर्स अवेलेबल दिखा रहे हैं, कौन कौन से नहीं है। तो कल शाम का ये अपडेट है, ठीक है। आज 9 तारीख है, मैंने कल 8 तारीख का ये अपडेट दिखाया। अब पता नहीं अपडेट में क्या क्या चेंजेस आया है। अवेलेबल सेंटर्स एज ऑन 8 अक्टूबर वेयर दीज मच: बैंगलोर, भोपाल, चेन्नई, गांधीनगर, हैदराबाद, लखनऊ, पुणे, एंड दैट टू मैंने इनके जो स्लॉट्स अवेलेबल थे वो भी यहाँ पे लिख रखे हैं। नाउ आई एम नॉट श्योर कि 12 घंटे में क्या क्या सिचुएशन बदल गई होंगी, हो सकता है इनमें से भी अवेलेबल सेंटर्स कम हो गए होंगे। सो अगर आपके सेंटर अभी भी अवेलेबल दिखा रहे हैं तो वीडियो बंद कीजिए और इमीडिएटली रजिस्टर कीजिए। बहुत ज्यादा शॉर्टेजेस हैं सेंटर्स की। तो नंबर 1, इफ द सेंटर्स आर अवेलेबल आप इमीडिएटली एनरोल कर लीजिए। नंबर 2, अपॉइंटमेंट बेसिकली बुक कर लीजिए। नंबर 2, अब अनअवेलेबल सेंटर्स कौन से हैं? और भैया इधर आ गए पूरे इंडिया के सारे बड़े बड़े सेंटर्स। यहां पे आ रहे हैं इंदौर, जयपुर, कोलकाता, मुंबई, नवी मुंबई एंड न्यू दिल्ली। मेरे हिसाब से इंडिया के बड़े बड़े सेंटर्स जितने भी हैं सारे यहीं पे हैं, जिनमें अनअवेलेबिलिटी दिखा रहा है। अब स्टूडेंट्स क्या करें? फंस गए। नंबर 1, बेवकूफी मत करना कि आप इन सेंटर्स को छोड़ करके अवेलेबल सेंटर्स के चक्कर में जाओ। ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं होगा इवन इन फेब्रुअरी, ये मान करके चलो, आपके घर वाले ही नहीं जाने देंगे आपको। सो डोंट गो फॉर दैट रश। नंबर 2, यहां पे इंस्टीट्यूट की तरफ से कुछ क्लैरिफिकेशन है, पहले मैं वो दिखा देता हूं आपको। इंस्टीट्यूट की ही वेबसाइट का ये लेआउट है, इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहां पे इंस्टीट्यूट ने क्लियरली लिखा है कि अगर आपका एग्जाम सेंटर करंटली अनअवेलेबल दिखा भी रहा है तो उसको थोड़े थोड़े टाइम पे आप चेक करते जाइए। ऑब्वियसली हर 2-3 मिनट में नहीं, लेकिन 1-2 दिन में वापस चेक करते जाइए, हो सकता है कि वो अवेलेबल हो जाए। सो ऑब्वियसली ये इतने बड़े सेंटर्स में अगर एग्जाम इंस्टीट्यूट नहीं करता है तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सो दे आर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट इन एनी मैनर। या तो वो सेंटर्स बढ़ाएंगे, या तो जो ड्यूरेशन एग्जाम्स की या जो रेंज ऑफ डेज है वो बढ़ा सकते हैं। जैसे भी दे विल ट्राई टू अकोमोडेट यू। नंबर 1 थिंग, अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो फिर हो सकता है आपको तकलीफ हो जाए। सो ऐसे में डेफिनेटली मैं ये समझता हूं कि आपके मन में काफी जिज्ञासा और काफी एंजाइटी है कि अब क्या करें, क्योंकि हमारा एग्जाम भी रजिस्टर हो गया और अब तो हमको अपॉइंटमेंट भी नहीं मिल रही। सो नंबर 1, वेट। पहला तो मैं यही सजेशन दूंगा कि आप वेट करें, क्योंकि सीएफए इंस्टीट्यूट के क्लियरली मेंशन्ड है वेबसाइट पे कि यू शुड वेट, और आपको चेक बैक करना चाहिए कि अवेलेबिलिटी कब वापस आ जाएगी। अगर तब भी आपका मन नहीं मान रहा है तो फाइनल ऑप्शन यही बनता है कि आप सीएफए इंस्टीट्यूट को मेल लिखें। आई थिंक ईमेल आईडी इज info@cfainstitute.org। आप वहां पे इंस्टीट्यूट को मेल्स लिख सकते हैं, एंड सीएफए इंस्टीट्यूट की जो आपकी आईडी है वो जरूर मेंशन कीजिएगा, अदरवाइज हो सकता है रिप्लाईज नहीं आए। एंड जितना मैंने देखा है इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे से रिप्लाई करता है, वेदर इट बी ईमेल और ट्विटर। मैंने ट्विटर पे कई क्वेश्चंस पूछे इंस्टीट्यूट को एंड दे हैव रिप्लाइड एवरी सिंगल टाइम। सो दैट इज एक्चुअली गुड। तो अगर ऐसा आपके मन में अभी भी जिज्ञासा है, आप इंस्टीट्यूट को लिख सकते हैं कि भाई हम कोलकाता से हैं, या फिर हम न्यू दिल्ली से हैं, या फिर हम मुंबई से हैं, इतने बड़े शहर हैं ये, और हमारे पास सेंटर्स ही अवेलेबल नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली इंस्टीट्यूट विल राइट डाउन कि आप चेक करते रहना, हम अपडेट आपको देते रहेंगे।
जवाब तो यही आना चाहिए, बट फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर ओन सर्टेनिटी, आपकी खुद की खुशी के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए, मे बी आप इंस्टीट्यूट को यहाँ पे एक सवाल लिख सकते हो. So that was the entire update on the examination centers, on the way forward and everything else. I hope you have liked this video and आपको सारी इंफॉर्मेशन मिली है इस वीडियो से रिलेटेड. अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि क्यों नहीं करना चाहिए आपको चैनल को सब्सक्राइब. देयर आर लॉट मोर कंटेंट्स दैट आर अवेलेबल फॉर यू. आप आराम से whether it be summary sessions or whether it be individual videos आप आराम से देख सकते हैं. लेवल 1 पे हम काफ़ी कंटेंट डाल रहे हैं एंड मोर कंटेंट इज गोइंग टू कम. सो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बने रहें हमारे साथ, सो दैट यूल गेट अपडेट्स अबाउट मोर एंड मोर एग्जामिनेशन चेंजेस एंड सिलेबस पैटर्न. जो भी चेंजेस आ रहे हैं उन सब पे हम आपको अपडेट देते हैं. सो दैट्स इट. अभी के लिए फिर मैं इतना ही रखता हूँ. मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में. तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर एंड पढ़ाई करते रहें.